आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी चिकन कीमा स्ट्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी चिकन कीमा स्ट्यू या खड़े मसाले का चिकन कीमा। उसको बनाने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितना ऑयल, और ये है जी मेरे पास साबित गरम मसाला, जिसके अंदर मेरे पास है जी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना सीरा है, थोड़ी सी इसमें काली मिर्चें हैं, थोड़ी सी लौंगे हैं, तेज़पात है, इसके अंदर बादियान के 3-4 जो है वो फूल हैं, 2-3 बड़ी इलायची है और 2-3 दालचीनी है। इसको हम ऑयल में शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम जो है वो अपने गरम मसाले को क्रैकल करेंगे। अच्छा, गरम मसाले को क्रैकल करने के बाद इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद ये है जी मेरे पास तकरीबन 1 केजी जितना चिकन का कीमा, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो बीफ का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कीमा शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ी देर इसमें कुक करेंगे ताकि हमारा जो कीमे का पानी है वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए, जो चिकन अपना रिलीज़ करेगा, और हमारा जो कीमे का कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। अच्छा जी, ये देखें जितना हमारा जो है वो चिकन का पानी था वो ड्राई हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कीमे का, और हमारा जो चिकन के कीमे का कलर है वो भी चेंज हो चुका है, पिंकिश से जो है वो वाइट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो कुछ मसाले। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी हल्दी, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर नमक। अच्छा, अगर आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हो तो आप अपने घर के और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी चिकन पाउडर। और अब हम इस तमाम मसालों को कीमे में कर लेंगे जी मिक्स। अच्छा, क्योंकि मैं बना रही हूँ ये चिकन के कीमे के अंदर, तो इसलिए मैं इसके अंदर पानी शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि जितनी देर मैंने चिकन को भुना था और इसका जो अपना पानी रिलीज़ हुआ था उसमें भी चिकन कुक हुई, और आगे जो हम बाकी चीज़ें शामिल करेंगे उसमें भी हमारी चिकन अच्छे तरीके से भुन जाएगी और कुक हो जाएगी, तो मुझे इसमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग इसको बीफ के कीमे में बना रहे हैं या मटन के कीमे में बना रहे हैं तो इस स्टेज पे इस वक्त इसके अंदर तकरीबन 1 कप जितना पानी शामिल कीजिएगा, ताकि जो थोड़ा बहुत भी बीफ का कच्चापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। चिकन की जो है वो, क्योंकि चिकन जल्दी कुक हो जाता है, तो चिकन की जो कीमा है उसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये हैं जी मेरे पास तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने चॉप किया है, वो उसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसको करेंगे जी मिक्स, और इसके जो है वो थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। तो ये देखें, जो टमाटर का भी थोड़ा बहुत पानी निकलेगा उसमें भी मेरा ये कीमा कुक होगा। ये देखें जी, हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि थोड़े से हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अच्छा जी, ये देखें, जो हमने टमाटर जो है अपने कीमे में शामिल किए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, क्योंकि ये तमाम खड़े मसाले की चीज़ें हैं तो हमने इसको बहुत ज़्यादा टमाटर को घुला नहीं देना, नज़र आने चाहिए, लेकिन ये सॉफ्ट हो चुके हैं। जब हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे तो अब हम इसमें शामिल करेंगे स्टेज पे, ये है जी मेरे पास तकरीबन आधी प्याली जितनी दही, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और अब हम दही में भी अपने कीमे को भून लेंगे। दही डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। अब देखें जी, ये टमाटर का पानी, कीमे का अपना, मतलब चिकन का अपना पानी और दही के पानी में मेरा कीमा अच्छे तरीके से कुक हो गया, इसीलिए मुझे इसमें पानी डालने की एक्सेस ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन फिर मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि आप अगर बीफ या मटन यूज़ करें तो उसके अंदर 1 कप पानी ज़रूर डालिएगा मसाले डालने के बाद, ताकि इसका सारा कच्चापन
ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसी स्टेज में अब इसमें शामिल करूँगी, ये है जी मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने जो है वो फ़ाइन चॉप किया है, इसको मैं अब इसमें शामिल करूँगी और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देख लीजिए, और इसको अब हम कुक कर लेंगे ताकि हमारी प्याज सिर्फ थोड़ी सी सॉफ्ट हो, गलाना हमने प्याज को भी नहीं है। तो जैसे जैसे ये दही का पानी जो है वो ड्राई होगा तो इसके साथ साथ हमारी प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए जी, इस तरीके से। अब जैसे ही जो है वो हमारी प्याज सॉफ्ट होती है और दही का पानी जो है वो रिड्यूस होता है, तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें तमाम का तमाम जो हमारा कीमे का पानी है वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुका है। ये देखें, अब इस स्टेज पे हमने शामिल करने हैं इसमें कुछ मसाले, क्योंकि हमारी प्याज भी जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी मैं शामिल करूँगी जी कुटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करूँगी जी जूलियन कटा हुआ अदरक, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 टीस्पून शामिल करूँगी इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून शामिल करूँगी मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। ये है जी मेरे पास साबुत धनिया, जिसको मैं जो है वो हाथों से क्रश करके शामिल करूँगी। ये मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना है, इसको मैं हाथों से क्रश करके इसमें शामिल करूँगी। और ये है जी मेरे पास 2 छोटे साइज़ के लेमन, इनको भी मैं स्क्वीज़ करके इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास बड़े साइज़ का लेमन हो तो 1 भी बहुत है। और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कसूरी मेथी, इससे इसमें खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आती है। और अब हम कर लेंगे जी इसको मिक्स। तो ये हमारा चिकन कीमा स्ट्यू या फिर खड़े मसाले का चिकन जो है वो बनकर बिल्कुल डन डना डन डन तैयार है। क्या ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और क्या ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सा इसका लुक आया है। झटपट बनने वाला, आसान बनने में, लेकिन खाने में बेमिसाल और मज़ेदार। तो ये हमारा चिकन स्ट्यू, चिकन कीमा स्ट्यू जो है वो तैयार हो चुका है। ये देखें जी, ये हमारा चिकन स्ट्यू, चिकन कीमा स्ट्यू बन के डंडन तैयार है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप इसको चाहें तो इसको बेशक आप बीफ में बनाएं या इसको मटन में बनाएं, लेकिन ये बहुत ही लजीज, बहुत ही झटपट, बहुत ही आसान और बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार होता है। बस एक छोटा सा जो चीज़ है वो आपसे शेयर नहीं की, वो ये कि मैंने जब इसको बंद किया था उससे थोड़ी देर पहले, उसको शूट करना भूल गई, तो उसको थोड़ी देर पहले मैंने साबित लाल मिर्च होती है वो, या जो लंबी वाली सूखी रेड मिर्च होती है वो, आप इसको डालिएगा इसके ऊपर और थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए दम दीजिएगा। इससे इसका टेस्ट बहुत एनहेंस होगा। मैंने लास्ट में ये डाली है, बस मैं शूट करना भूल गई थी, लेकिन इससे इसका टेस्ट बहुत एनहेंस होता है। इसके कलर्स देखें और इसकी खुशबू ऐसी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। रोटी के साथ एंजॉय करें, आप नान के साथ एंजॉय करें, हर एक के साथ ये आफरीन और आउटस्टैंडिंग है। तो बनाना तो बनता ही है बॉस। बनाने के बाद क्या करना है, आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी और आपने कितनी दादें वसूल की। इसका मुझे हमेशा से बेसब्री से इंतजार रहता है। इसी दुआ उम्मीद और प्यार के साथ मुझे इजाजत दीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने जिंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा, मुझे अपनी दुआ प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।